हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख संस्कृत भाषा महत्वम का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख ले। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। संस्कृत नामा दैवी वागन वाख्याता महर्षिवी। संस्कृत नामा, संस्कृत नाम नाम, दैवी अर्थात देवताओं की वाक का अर्थ होता है वाणी, महर्षिवी अर्थात महर्षि। महर्षियों ने संस्कृत को दैवी, दिव्य वाणी अथवा देवताओं की वाणी कहा है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। लगातार यह 16, 17, 18 और 19 में लगातार पूछा है ये वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरसम, सरसम का अर्थ होता है सरस। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सरसम का क्या अर्थ होता है? सरस। सरस यानी जिसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो। तो कह रहे संस्कृत साहित्यम सरस, संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरणम च, और उसका व्याकरण, व्याकरणम च और उसका व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। तस्य, तस्य का क्या अर्थ होता है? तस्य अर्थात उसके, लिखते हुए चलिए। तस्य का क्या अर्थ होता है? उसके। पद, गद्य पद्य, गद्य और पद्य में च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्य अर्थात सौंदर्य। लालित्य का क्या अर्थ होता है? सौंदर्य। लालित अथवा सौंदर्य भी कह सकते हैं। सौंदर्य। भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध का, भावों का बोध, भावबोध अर्थात भावों का बोध या ज्ञान कराने की, भावबोध अथवा ये भी हो सकता है ज्ञान कराने की। सामर्थ्य का अर्थ होता है क्षमता, क्षमता है। अद्वितीयम, अद्वितीय। श्रुतिम माधुर्यम च, कह रहे हैं अद्वितीयम। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना जाए या जिसे सुन सकते हैं। कर्णम मधुरता अर्थात कानों को प्रिय लगता है। श्रुति माधुर्यम च, और कानों को प्रिय लगने वाला। वर्तते है, वर्तते अर्थात है, कानों को प्रिय लगना या कर्ण मधुरता या कानों को प्रिय लगने वाला है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ, कह रहे हैं किम बहुना, किम बहुना क्या, किम मतलब क्या, बहुना मतलब अधिक, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र, चरित्र निर्माणार्थ निर्माण की, यादृशी शब्द आया है। यादृशी इसे लिख लीजिए। यादृशी का अर्थ होता है, यादृशी अर्थात जैसी या जैसा। यादृशी, जैसी। यादृशी का क्या अर्थ होता है? जैसे मैं पुनः लिख दे रही हूँ, जैसी, यादृशी जैसी। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी, क्या अधिक, किम बहुना क्या अधिक, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण की, जैसी यादृशी अर्थात जैसी, सत्प्रेरणा अर्थात उत्तम प्रेरणा, सत्प्रेरणा उत्तम प्रेरणा या उत्तम ज्ञान। संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य में ददाति न तादृशीं, पर संस्कृत साहित्य देता है, ददाति अर्थात देता है, न तादृशीं, न मतलब नहीं, तादृशी मतलब वैसा, तादृशीं वैसा, यादृशीं जैसी या जैसा, और तादृशीं वैसी या वैसा। तादृशीं, तादृशीं का क्या हो जाएगा? वैसी प्रेरणा। किंचिदन्यत अर्थात अन्य कोई, किंचिद द अन्यत
अर्थात अन्य कोई। मूलभूतानां, मूलभूत, मूलभूतानाम अर्थात मूलभूत। मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों का। यादृशी, पुनः यादृशी शब्द आ गया। यादृशी का क्या अर्थ हो जाएगा? यादृशी अर्थात जैसा, यादृशी जैसा। विवेचना संस्कृत साहित्य, विवेचन संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते अर्थात मिलता है। संस्कृत साहित्य वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में मिलता है। न अन्य तादृशी, वैसा अन्य कहीं नहीं। न अन्य तादृशी, न मतलब नहीं, अन्य मतलब अन्य कहीं, तादृशी मतलब वैसा, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दानम दान। शौचम, शौचम का क्या अर्थ होता है? पवित्रता लिखते हुए चलिए। शौचम अर्थात पवित्रता, क्या होता है? पवित्रता। हाँ बेटा, अब पवित्रता है ये, पवित्रता। औदार्यतम, औदार्यम अर्थात उदारता। अनुसूया शब्द आया है, अनुसूया, अनुसूया अर्थात अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या भी हो सकता है इसका, द्वेष भी हो सकता है। तो चाहे तो आप द्वेष लिख सकते हैं या ईर्ष्या भी लिख सकते हैं। ईर्ष्या, ध्यान दीजिए ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? ईर्ष्या। करें क्षमा, आगे बढ़ते हैं। अन्य च, करें क्षमा। और अन्य च अनेक, और अन्य अनेक। गुड़ा, गुड़ा, गुड़ा अर्थात गुड़। तथा अन्य, अन्य अर्थात अनेक। कर अन्य च अनेकी अर्थात अन्य या अनेक गुण। अस्य, अस्य का अर्थ होता है इसके, ऊपर लिख दे रहे हैं। अस्य का क्या अर्थ होता है? इसके। अस्य साहित्यस्य, अस्य अर्थात इसके। साहित्यस्य, साहित्य के। अनुशीलनेन सजायन्ते, अनुशीलनेन का क्या अर्थ होता है? साहित्य के अनुशीलन अथवा अध्ययन एवं मनन भी कर सकते हैं। अनुशीलनेन अर्थात अध्ययन एवं मनन से। सजायन्ते उत्पन्न होते हैं, सजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से चलेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च। करें संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदिकव्य, आदिकवि। बेटा ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ विसर्ग लगा है इस विसर्ग को आपको बस हटा देना है। क्या करना है? विसर्ग का प्रयोग जहाँ भी उसे हटा देना है। तो संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदिकव्य, आदिकवि वाल्मीकि, वाल्मीकि। महर्षि व्यास, यहाँ महर्षि व्यास होना चाहिए, ये टाइपिंग करने में गड़बड़ी हुई है। तो महर्षि व्यास, महर्षि व्यास या महर्षि वेद व्यास। कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास। अन्य च, और अन्य। भास भारवी, भास भारवी, ये भी संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं। भवभूत्यादियो, भवभूत इत्यादि दे रहा है। भवभूत्यादयो, भवभूत्यादयो अर्थात भवभूत आदि। अन्य महाकव्य अर्थात महाकवि। स्वकीय, स्वकीय का क्या अर्थ होता है? स्वकीय शब्द दिया यहाँ, स्वकीय, स्वकीय का क्या अर्थ होता है? मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। स्वकीय का अर्थ होता है अपने प्रयत्न से। तो स्वकीय अर्थात अपने प्रयत्न से। स्वकीय, स्वकीय शब्द आया है, आपको दिक्कत दे सकता है। तो स्वकीय का अर्थ होता है अपने प्रयत्न से या स्वयं से, स्वयं भी लिख सकते हैं, स्वयं से या अपने प्रयत्न से। करें ग्रंथ रत्ने, ग्रंथों को पढ़कर। ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रत्न से कुछ दिक्कत लग रहा है,
कोई बात नहीं बेटा। स्वकीय अर्थात स्वयं या अपने, ग्रंथ रत्ने ग्रंथों द्वारा या ग्रंथ रत्नों द्वारा, अद्यपि आज भी, यद्यपि अपि का अर्थ होता है भी, और दिया यद्यपि आज भी, पाठकों के हृदय विराजयन्ते, हृदय में विराजते हैं। यद्यपि अर्थात आज भी, पाठकों के हृदय विराजयन्ते, हृदय में विराजते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशम सम्माननीय, इयं भाषा अर्थात यह भाषा हमारे लिए, अस्माभिः का क्या होगा, हमारे लिए, अस्माभिः अर्थात हमारे लिए, अस्माभिः हमारे लिए, मातृसम अर्थात माता के समान, सम्माननीय अर्थात आदरणीय, वंदनीय च और क्या है, वंदनीय है, माता के समान आदरणीय और वंदनीय है अथवा पूजनीय है। यतो भारत मातु, यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं तरह संस्कृति एकमत्वश्च, सांस्कृतिकम एकत्वश्च, सांस्कृतिक एकता, संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते रह सकती है, सुरक्षित शक्यन्ते अर्थात रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, इयं संस्कृत भाषा अर्थात यह संस्कृत भाषा, इयं संस्कृत भाषा का क्या अर्थ होगा, इयं अर्थात यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्रचीनताम श्रेष्ठम च आसीत्, सर्वासु अर्थात सभी भाषाओं में, सर्वासु मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सभी, सर्वासु का क्या अर्थ होगा, सभी भाषासु अर्थात भाषाओं में, या समस्त भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च आसीत्, प्राचीनतमा अर्थात प्राचीन एवं श्रेष्ठ च आसीत् है, प्राचीन एवं श्रेष्ठ है, तथा सुक्तम अर्थात इसीलिए ठीक ही कहा गया है, सुक्तम अर्थात शुक्ति को या सुंदर उक्ति कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुर दिव्या गिरवाड़ भारती इति, भाषासु भाषाओं में, भाषासु मुख्य भाषाओं में मुख्य, मधुर दिव्य अर्थात दिव्य या अलौकिक या देववाणी, गिरवाड़ भारती अर्थात संस्कृत वाणी, अर्थात सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और क्या है, दिव्य है अथवा अलौकिक है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसी के साथ आपका द्वितीय पाठ संस्कृत भाषा महत्व पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। अपने मित्रों सहपाठियों में वीडियो को शेयर करें, यदि ज्ञानवर्धक हो तो वीडियो को आगे जरूर पहुंचाएं। यही मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।